हेलो दोस्तों, मैं हूं AR राहुराज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। सीधी बात नो बकवास, शुरू करते हैं आज की क्लास और कुछ नया सीख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग लेटर के बारे में पढ़े थे। इसके अलावा हम लोग वर्ण तथा अक्षर भी पढ़े थे और हम लोग ये भी देखे थे कि वर्ण तथा अक्षर में क्या अंतर होता है। ये सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और आज के क्लास में हम लोग लेटर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि लेटर। तो लेटर को कितने भाग में बांटा गया है? तो लेटर के दो भागों में बांटा गया है, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर में जितने सारे जो कैपिटल में लिखाता है ए से लेके जेड तक, उसी प्रकार स्मॉल में ए से लेकर जेड तक। देखिए यहाँ पे एक और बात समझने की कोशिश करिए। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक क्या होता है कर्सिव, तो कर्सिव में भी कैपिटल में लिखते हैं स्मॉल में लिखते हैं। देखिए वो एक लेटर की तहत नहीं है, क्योंकि वो क्या है एक लिखने का एक तरीका है, सेम स्मॉल और कैपिटल में ही है। बात क्लियर? तो वहां पे आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे अगर कैपिटल लेटर है, अगर कर्सिव में ही तो कैपिटल के तहत ही होगा, अगर स्मॉल लेटर कर्सिव में लिखा हुआ है तो स्मॉल के तहत हो गया। तो यहाँ पे लेटर दो प्रकार से, एक कैपिटल या तो स्मॉल। बात क्लियर? तो कैपिटल में भी आपको कितना टोटल 26 मिल जाएंगे, टोटल 26 होंगे और स्मॉल में भी टोटल 26 होंगे। बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब अल्फाबेट। अब यहाँ पे आपको कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि यदि आप कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको जब पीछे आपको जानकारी है, क्योंकि मेरा क्लास में सबसे बड़ा ध्यान इसी बात के रखा गया है कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं इसके पहले आपको आता है या नहीं। अगर पीछे आपको नहीं समझ में आता होगा तो आगे आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए पीछे आप पहले आप अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको हम बताने वाले हैं, जैसे जो एक यानी अल्फाबेट है उसमें सेम डिफिनेशन देंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। देखिए क्या कर रहे हैं कि एन अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स, यानी इस सभी लेटरों के, यानी जितने भी हम लोग लेटर पढ़े हैं अभी उसका क्या बोल रहा है कि लेटर, कोई भी भाषा में जितने भी लेटरों का जो समूह हो जाएगा उसको हम लोग अल्फाबेट कहेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं कि अल्फाबेट की एक तरह से हिंदी में भी जो लिखा हुआ है कि सभी लेटरों का संग्रह, यानी कि समूह, सभी लेटरों यानी एक तरह से लेटर को जो समूह बनाएंगे उसे हम लोग अल्फाबेट कहेंगे। तो अब एक बात बताइए, जब आप लेटर नहीं समझे हैं तो अल्फाबेट आप नहीं समझ सकते बढ़िया से। तो इसी चीज को आपको बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो भी चीज पीछे बता रहे हैं उससे ही हम रिलेट करके आगे बताएंगे। ऐसा नहीं कि जो भी चीज हम बताएंगे वो आगे आपको बताया जाएगा, ऐसा कभी मत सोचिएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपको जो भी चीज यहाँ बता रहे हैं वो आप हमेशा ध्यान पूर्वक देखिए ताकि आगे क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया क्या कि ऑल द लेटर्स, यानी कि सभी लेटरों का संग्रह को, यानी कि लेटरों का हम जो समूह बना देंगे उसे हम लोग अल्फाबेट कहेंगे। अब अल्फाबेट कितने प्रकार का होता है? तो अल्फाबेट भी दो प्रकार का होता है, एक वॉवेल और एक वो कॉन्सोनेंट, दूसरा कॉन्सोनेंट। अब चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहले ही बताए हैं कि हिंदी वर्ण जहाँ पे लिखा हुआ है, यानी हिंदी जो लिखा हुआ है उसका डेफिनेशन हम लोग थोड़ा डीप में जानेंगे अभी कुछ एक दो क्लास में, क्योंकि हिंदी अगर जान जाएंगे तो इंग्लिश आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो हिंदी में स्वर और कॉन्सोनेंट का हिंदी में व्यंजन बोलेंगे। तो अब हिंदी में डेफिनेशन समझ लेते हैं।
कि स्वर कहेंगे कि जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जाता हो या बोला जाता है, यानी स्वर उसे कहेंगे जो स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, और व्यंजन किसे कहेंगे जिसे स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि किसकी सहायता से, स्वर की सहायता से बोलते हैं, उसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब ई बात के समझने के लिए बस जो हम पीछे पढ़े हैं उसी बात को समझ में, आप वहां जाएंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं बैक में। जैसे यहां पे आप समझ लीजिए, देखिए यहां पे अ है, आ है, ई है। एक बात बताइए, अ को हम छोटा कह सकते हैं, यानी कि अ को हम कभी भी छोटा हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ई अ किसी के सहायता से नहीं बोला जाता है। ये अपने आप में क्या है, ये पूर्ण है, एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं। तो यानी ये अपने आप में एक पूर्ण है, यानी किसी की मदद से नहीं लिखा जा रहा है। तो ये क्या होगा, स्वर्ण। और किसी को सहायता से तो कैसे, यहाँ पे क देख रहे हैं, क को हम डायरेक्ट रूप से नहीं लिख सकते, क्योंकि क में एक अ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसा आपको पहले बताया गया था। यहाँ पे आपको यहाँ क और अ मिलके टोटल क बन रहा है, यानी कि क और अ मिलकर क बन रहा है। तो यानी इसके एक स्वर के सहायता, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि क कैसे है, तो क लिखने के लिए हम लोग किसे कहेंगे, तो आधा क और प्लस में अ, तो वही व्यंजन बोल रहा है कि व्यंजन स्वर की सहायता से जिसे बोला जाता है उसे हम लोग व्यंजन बोलते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्वर किसे कहेंगे और व्यंजन किसे कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया ना, क्योंकि अ स्वतंत्र है। अब अ को तो ऐसा नहीं ना है कि अ को हम क्या कहेंगे कि अ को भी हम आधा करेंगे या कुछ ऐसा ही किसकी सहायता से अ बोलेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि यह टोटली रूप से स्वतंत्र है, ये किसी पे निर्भर नहीं है। लेकिन अगर वही बात करेंगे, क को बात करेंगे, तो ये क्या है कि अ पे निर्भर है, क्योंकि एक तरह से इसके सहायता से ही पूरा क बनता है। अगर इसमें अ हटा लेंगे, यानी कि स्वर वर्ण हटा देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आधा क बच जाएगा, जो पूर्ण नहीं है। तो इसी के लिए है आपको ये डिफिनेशन दिया गया है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्वतंत्र रूप यानी अ आ ई जितने भी अ वाला है वो सारे हिंदी में आ जाएंगे क्या, स्वर के तहत। और व्यंजन में क से लेके ज्ञ तक, क्योंकि उसमें सारे अ मिल के सब क ख ज्ञान तक बनेंगे। अब सेम बात है इंग्लिश में। अब भावेल, भावेल किसे कहेंगे, तो भावेल को भी कह सकते हैं जिसे स्वतंत्र रूप से बोलेंगे, यानी किसी के सहायता से नहीं बोलते हैं कॉन्सोनेंट के। तो अब पहले वॉवेल समझ लेते हैं, वॉवेल का माने कि कौन कौन होते हैं। तो टोटल वॉवेल 5 हैं, ये सब लेटर ही है, ए बी ए ई आई ओ यू, ये लेटर ही है। लेकिन लेटरों में 2 प्रकार के, तो ऐसा ही है, एक वॉवेल में एक कॉन्सोनेंट, यानी अल्फाबेट को जो समूह बना वो 2 प्रकार से बन गया, एक वॉवेल में एक कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल में, तो वॉवेल टोटल वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। उसी प्रकार कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट टोटल 21, क्योंकि टोटल हम कह सकते हैं क्या कि टोटल 26 होते हैं, क्योंकि ए से लेके जेड तक से ए टू जेड में कितना होता है, 26 होते हैं। तो 26 में 5 निकल जाएंगे तो बाकी बच जाएंगे कितना, 21। तो इसमें 5 हो गए और इसमें 21 हो गए। तो हम कह सकते हैं कि भावेल कितना है, भावेल आपको टोटल 5। आप ए भावेल आप याद रख लीजिएगा, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ऐसे करके आप याद रखिएगा। तो इसका आगे चल के बहुत बेनिफिट होगा।
जब हम पढ़ेंगे आगे तो इसका यूज करेंगे। हम हमेशा यही बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो पीछे पढ़ाया जा रहा है उस पे फोकस करिए, क्योंकि आगे जितना भी बातें बताएंगे सारा पीछे के रिलेट कर करके बताएंगे। हम ऐसा कुछ नहीं छोड़ रहे हैं जिससे आपको बता रहे हैं कि हम आगे बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, अभी कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी बात बताएंगे सारे पीछे को रिलेट करके, और बस पीछे आप हमेशा जो पीछे पीछे जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझते जा रहे हैं, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ नया सीखते हैं। तब तक के लिए सीखो और सिखाओ, लाइफ में आगे बढ़ते जाओ।